सारी खत्म हो गई। वो तो अंधाधुंध मारते रहे उस पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ राजस्थान और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक पिता जिसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों के नाम एक 7 साल और एक दूसरे 8 साल के बच्चों के कानों तक पहुंचते हैं। वो बच्चे जो अपने पिता के कंधों पर खेलते थे और अचानक से पिता उनके कंधों के जरिए शमशान जा रहा था। उन बच्चों के कंधों पर यह उनके पिता का वो अंतिम सफर था जिसके बाद उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठने वाला था। लेकिन इन बच्चों के कानों में जिनको हत्यारा माना जा रहा था उनके नाम गूंज रहे थे, जिनको वो जवानी तक भूलते नहीं हैं। और दादी बार बार याद दिलाती है कि उनके पिता की हत्या हुई। इस कहानी का हर हिस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और यह है राजस्थान का सही मायने में बदलापुर। गोलियां सारी खत्म हो गई। वो तो अंधाधुंध मारते रहे उस पे। आज जिस क्राइम स्टोरी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उसमें इंतकाम है, उसमें सेक्स स्कैंडल है, उसमें रंजिश है, हत्या है, 30 सालों का इंतजार है, सजा है, आरोप है, दलीलें हैं, बयानों को बदलने और बयानों से मुकरते गवाह है और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बचपन से जवानी तक का इंतजार है। आज जिस क्राइम स्टोरी का खुलासा हम करने वाले हैं उसने लिखी है बदलापुर की कहानी। सात जनवरी 2023, जगह युवराज फोर्ट, पुष्कर। 3 लोग तेजी से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, रिसेप्शन की तरफ जाते हैं और फिर वापस बाहर की तरफ आने लगते हैं। इनमें से 2 के चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे और फिर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। धूप सेक रहे 2 लोग जमीन पर पड़े हैं और उनके शरीर से खून बह रहा था। गोलियों की आवाज सुन लोग तेजी से इकट्ठे होने लगते हैं और फिर अचानक से भीड़ से आवाज आती है, हमने बाप की मौत का बदला ले लिया। इस आवाज ने इस हत्या की मिस्ट्री को सीधे हिस्ट्री से जोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि ये कौन है जो जमीन पर लहूलुहान पड़े थे और ये कौन है जो चिल्ला रहे थे कि हमने बाप की मौत का बदला ले लिया। यहाँ से बदलापुर की वो कहानी शुरू होती है जो 30 सालों तक इंतकाम की आग में जली है और जिन बच्चों ने पिता की अर्थी को उठाया, जवानी की दहलीज तक आते आते दादी ने इनके दिल से बाप की हत्या की आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि इस आग को उसे ज्वालामुखी में बदल दिया, जिसके बाद ये बेटे हत्यारे बनने को तैयार थे, सलाखों में जाने को तैयार थे। गोली चलाते रहे, अंधाधुंध गोली चलाते रहे और मेरी माँ धक्के, वो यूं मेरा भाई यूं करता रहा पलंग, 2 गोलियां हाथ में घुस गई उसके और यूं करने में, और है पलंग से यूं गद्दा वो करता रहा, कम्बल पे ओढ़ रखा था डबल बेड का, और फिर है ना मेरी माँ भी धक्के मारती रही। गोलियां सारी खत्म हो गई। वो तो अंधाधुंध मारते रहे उस पे। और फिर एक बड़ी बंदूक रही ना, सवाई सिंह ने देखा अब तो सब खत्म हो गई, बड़ी बंदूक निकाली और घोड़ा उगड़ गया था उसका, घोड़े पे फट से निशाना लगा के बंदूक चला दी उसने। वो कौन है जिसको गोलियों से छलनी कर दिया गया और ये कौन था जिसको गोलियों से छलनी करने के बाद हत्यारा चिल्लाता है कि उसने अपने बाप की हत्या का बदला ले लिया। हम आपको इन किरदारों से रूबरू कराते हैं। मदन सिंह, सवाई सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, धर्मपाल, डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक। 30 साल पुराने बदलापुर में ये प्रमुख किरदार है जिसमें मदन सिंह की हत्या साल 2092 में हो गई। जिस वक्त मदन सिंह की हत्या की गई उस वक्त मदन सिंह के बेटे सूर्य प्रताप की उम्र 8 साल और धर्मपाल की उम्र 7 साल थी। कौन जानता था कि ये 30 सालों के बाद पिता की हत्या का बदला लेने के चक्कर में हत्यारे बन जाएंगे। इस हत्याकांड में मदन सिंह के 2 बेटे नामजद थे, धर्म प्रताप सिंह और सूर्य प्रताप सिंह।
सूर्य प्रताप सिंह को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्म प्रताप सिंह के बारे में भी अनुसंधान जारी है और इसमें सूर्य प्रताप सिंह ने अजमेर के ही एक बदमाश आकाश सोनी है उससे 2 शूटरों को बुलाया था, जो भरतपुर के रहने वाले हैं दोनों शूटरों को भी बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया, लेकिन हर किसी के जहन में सवाल था कि मदन सिंह कौन था। क्या सच में उसकी हत्या हुई थी? अगर उसकी हत्या हुई थी तो क्या हत्यारों को पुलिस ने सजा नहीं दी? क्या उनको कानून से सजा नहीं मिली? हम आपको इस पूरी कहानी की हर किरदार और किरदार के साथ हत्या और कानून का कनेक्शन डिकोड करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 30 साल 4 महीने पहले जो हत्या 7 जनवरी 2023 में की गई, उसका कनेक्शन जोड़ता है साल 1992 से, जब लहरों का बरखा एक अखबार निकलता था। यह अखबार था मदन सिंह नाम के पत्रकार का। इस अखबार में एक खबर छपती है, अश्लील छायाचित्र कांड 1, ब्लैकमेल का पहला शिकार व्यापारी लड़का। साल 1992, अप्रैल मई का महीना। अजमेर के एक नामी गर्ल्स कॉलेज की हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स की न्यूड तस्वीरें अचानक से शहर में तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते इन तस्वीरों की संख्या बढ़ती चली गई और 100 से ज्यादा छात्राओं की तस्वीरें वायरल होने लगी। राजस्थान में पहला ऐसा खुलासा था जिसकी चिंगारी पूरे देश में फैलने लगी थी और देखते ही देखते दर्जनों लड़कियों ने अखबार के संपादक मदन सिंह से संपर्क किया और उसको आप बीती बताई। अश्लील कांड की सीरीज अखबार में तेजी से बढ़ती चली गई, जिसकी जद में उस वक्त की कई सफेद पोश आ रही थी। 4 सितंबर 1992 को अखबार में 76वीं स्टोरी प्रकाशित हुई। इसके साथ ही मदन सिंह ने ऐलान कर दिया, अगली स्टोरी रंगीन प्रकाशित होगी, कई बड़े नामों का खुलासा किया जाएगा। बस यही दिन था जब मदन सिंह को मारने की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। मदन सिंह अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवाने के लिए घर से निकलता है। सन 1992 में हुए ब्लैकमेल कांड को उजागर करने में अहम भूमिका निभाने वाले लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह की इसी रोड पर हत्या कर दी गई थी। आप देख सकते हैं इस रोड पर जहां पर हत्या की गई थी उस टाइम पे इतना पक्का रोड नहीं हुआ करता था, लेकिन आज आपको जो सामने पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है उस पेट्रोल पंप पर ही मदन सिंह को जो बदमाश थे उन्होंने गोलीबारी के अंदर उनको मारने के प्रयास किए, जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए इस तरफ आए और इस रोड से होते हुए जो आपको ये नाला नज़र आ रहा है, इस नाले पर आकर के उन्होंने सीधे छलांग लगाई। अभी नाले की गहराई कम है, लेकिन उस टाइम पे नाले की गहराई ज़्यादा हुआ करती थी और इसी नाले की गहराई के अंदर वो कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हत्यारों ने मदन सिंह को गोलियां मारी। मदन सिंह नाले में गिर गया और हत्यारे ये सोचकर वहां से चले गए कि मदन सिंह की मौत हो गई, लेकिन बताया जाता है कि उनकी जो गोली थी वो पीछे की तरफ कूले पर लगी थी, जिस कारण से वह भाग नहीं पाए थे। लेकिन जो बदमाश थे उन्होंने यही देखा कि यह मर चुका है और उसको गोली मारने के बाद वो यहाँ से फरार हो गए। जिसके बाद मदन सिंह के कुछ लोगों ने, परिवार के लोगों ने, जब उनको पता लगा कि वो नाले में है तो उन्हें घायल अवस्था में जेएलएन अस्पताल पहुँचाया और जेएलएन अस्पताल में पहुँचाने के बाद उनका उपचार वहाँ पर किया गया। मदन सिंह बच गया और उसके परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हर किसी के जहन में सवाल था कि मदन सिंह पर हमला करने वाले कौन हैं और क्यों उसको मारने की कोशिश की गई। क्या इसका मदन सिंह के अखबार और उसमें छपने वाली स्टोरी अश्लील कांड सीरीज के साथ कोई कनेक्शन था? इन सवालों का जवाब मिल पाता उससे पहले ही मदन सिंह पर अस्पताल में फिर से हमला होता है। मदन सिंह पर हुए हमले के बाद घायल अवस्था में कुछ अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया था। घायल अवस्था में यहाँ पे लाने के बाद उपचार के बाद उनको इधर जो ये वार्ड आपको सामने नजर आ रहा है, इस वार्ड में ही उनको भर्ती कराया गया था। और उसके बाद जब जो हत्यारे थे उनको जब मालूम पड़ा कि वो यहाँ पर सही सलामत पहुँचा है, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पहुँच करके उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग जो है वो यहाँ पर कर दी थी। जिसके बाद बताया जा रहा है कि खंबे के पीछे से खड़े होकर के उन्होंने फायरिंग की थी और उसी के बाद उनको कहीं ना कहीं और भी चोटों के निशान उनके
पास पाए गए थे और उनको वहाँ पर बेदर्दी से मारा भी गया था। इसी दौरान मदन सिंह की जो पत्नी थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और उनके भी सर पर एक रिवॉल्वर से मार दिया गया था और रिवॉल्वर से मारने के बाद ही उनको बचाने के प्रयास किए गए थे मदन सिंह को तो उनकी पत्नी के द्वारा, लेकिन पत्नी के भी उन्होंने सर पर चोट दी, जिसके बाद जो हत्यारे थे जो गोली चला रहे थे वो खंबे के पीछे से खड़े होकर के गोली चलाई थी, जिसके बाद जो मदन सिंह है उन्होंने यहाँ पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। हालांकि रात के कम 12, 12:30, 1 बजी होगी और वो तो है ना धड़ धड़ बाहर आके खड़े हो गए। उन्होंने देखा तो पलंग के खंबे की आड़ में आ गया पलंग। तब वो राजकुमार तो बाहर ही खड़ा हो गया और 3 आदमी आए। एक ने ये क्या नाम थे ने सवाई सिंह ने एक धोती ओढ़ रखी थी और एक बड़ी बंदूक ही छुपा रखी थी। हमको ये मेरी माँ को ये अंदेशा नहीं था कि ये बंदूक छुपा के ला रहा। मेरी माँ देखा मरीज आया कोई तो मेरी माँ ने और रास्ता दिया उसको कि तू जा अंदर जा। मेरी माँ रात को माला जपती रहती थी, उसी के पास बैठी रहती थी, सारी रात जगती थी। बोले कोई आके फिर से गोली वोली नहीं मार दे। और भाई वो तो आगे तो बढ़े नहीं और पैरों के पास खड़े हो गए तीनों के तीनों और धड़ पिस्तौला निकाल के और सारी पिस्तौलें मेरे भाई पे दाग दी। मेरा भाई डबल बेड का ने पलंग कम्बल ओढ़े हुए था, जो यूं करता रहा, वो यूं करता रहा। मेरी माँ धक्के मारती रही उनके तीनों के और वो है ना गोली चलाते रहे, अंधाधुंध गोली चलाते रहे और मेरी माँ धक्के, वो यूं मेरा भाई यूं करता रहा पलंग। मदन सिंह पर अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग हुई और फायरिंग करने वाले 3 लोग थे, लेकिन इनमें से 2 ने अपने चेहरे को ढका था। तो फिर इन हत्यारों के नामों का खुलासा कैसे हुआ? मदन सिंह की बहन की जुबानी इस कहानी को भी सुनिए। तो मेरी माँ ने कहा 15 गोली लगी है, मेरा छोरा तो मर गया बोले। तो मेरी माँ क्या करा, उनके पीछे भगी तो 2 तो भग गए आगे, ये सवाई सिंह और पप्पू ये तो भग गए और वो जितेंद्र चौधरी पीछे रह गया। वो वहीं पे काम करता था, डॉक्टर था वहाँ का, तो वहीं पे काम करता था। तो मेरी माँ ने उसके ही पैर पकड़ लिए। अब मेरी माँ करीब 1 क्विंटल की थी, 100 किलो की, तो मेरी माँ को वो खींच नहीं सका। थोड़ी दूर तो खींचा उसने, फिर खींच नहीं सका। मेरी माँ ने दबा के पैर पकड़ के बैठ गई और बोला बचाओ रे से चिल्लाने लगी। तो वो तो कोई तो पूरे के पूरे वार्ड के लोग आधे वार्ड के जो खड़े पड़े थे ना, सब सतबे में आके देखते रह गए। उसमें एक पुलिस वाला भी था और अपने बाप को लेके अस्पताल में पड़ा हुआ था, वो भी वहीं पे उसी वार्ड में ही। तो फिर आखिरकार ने राजकुमार ने कहा अरे भाग के मत आओ, जाओ सवाई और पप्पू जाके जितेंद्र चौधरी को लिखा। जब मेरी माँ को नाम मालूम पड़ा कि ये जिसके पैर पकड़ के बैठी हूँ ये जितेंद्र चौधरी है और जो ये दोनों भाग के जा रहे हैं सवाई पप्पू है। जिन लोगों ने मदन सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, मदन सिंह की बहन की जुबानी उनके नाम थी राजकुमार, सवाई सिंह और पप्पू। इस फायरिंग में मदन सिंह को 5 गोलियां लगी और हमले के 3 दिन बाद इलाज के दौरान मदन सिंह की मौत हो गई। मदन सिंह की हत्या की इकलौती गवाह थी मां घीसी कंवर। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया। पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल, पूर्व पार्षद सवाई सिंह, नरेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई, सबूत भी इकट्ठे किए गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई और गवाहों के लगातार बदलते बयानों की वजह से हत्या के लगभग 12 सालों के बाद अंत में आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। जिसके पीछे की वजह बताई गई मदन सिंह की मां घीसीबाई के बयानों में काफी विरोधाभास था और सीन रिक्रिएशन में ये पाया गया कि जहां से मदन सिंह पर गोलियां चलाने की बात कही गई, वहां से सीन रिक्रिएशन में गोली मारना मुमकिन नहीं था और अस्पताल में जयपाल की मौजूदगी भी कंफर्म नहीं हो पाई थी। मदन सिंह का जहां बेड था और जहां खंभों के पीछे से मुलजिमों ने जेलन अस्पताल में गोलियां चलाई, वो सारा सीन रिक्रिएट हुआ था और सीन रिक्रिएट होने के बाद में हाई कोर्ट ने उसमें बेल ली। बाद में ट्रायल चलने के बाद में सन 2004 में इन सभी मुलजिमान को दोष मुक्त कर दिया गया था। कितने मुलजिम थे टोटल? इसमें डॉक्टर राजकुमार जयपाल, सवाई सिंह, उनके भाई मोहब्बत सिंह, पप्पू सिंह और डॉक्टर जितेंद्र चौधरी और सुधीर शिवहरे, ये 5-6 जो मुलजिम थे उन सबको दोष मुक्त किया गया। शायद यहीं से शुरू होता है इंतकाम, बदलापुर का वो खौफनाक सफर जो 7 जनवरी को सवाई सिंह की हत्या तक पहुंच गया। हम उस कोर्ट के बाहर खड़े हैं जब मदन सिंह हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर आरोपियों की यहाँ पे पैरवी की गई थी। आप देख सकते हैं जो ये पीछे कोर्ट है, उस टाइम पे ये एडीएम कोर्ट 4 हुआ करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुआ करती है। हालांकि उस कोर्ट का नाम बदल दिया गया है, कोर्ट भी चेंज कर दी गई है। लेकिन जो मदन सिंह हत्याकांड के अंदर जो 5 आरोपी थे, उन सब 5 आरोपियों को यहीं से जो है वो मतलब कहा सकता है कि बरी किया गया था। और इसी कोर्ट के बाद से ही जो उनके पुत्र थे मदन सिंह के सूर्य प्रताप और दूसरा पुत्र, उन्होंने लगातार बदला लेने की अपनी जो ठानी थी वो यहीं से ठानी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जश्न का माहौल भी देखने को मिला था।
था। जब बरी हुए थे उसके बाद जश्न के बाद ही यहाँ पर काफ़ी माहौल भी गर्मा गर्मी का हो गया था, लेकिन लगातार कोर्ट के अंदर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी उसमें पेशी की गई थी और पेशी के बाद और जो लगातार पैरवी चली थी और पैरवी के बाद उनको यहाँ से बरी कर दिया गया था। सवाई सिंह उन आरोपियों में से एक था जिस पर मदन सिंह की हत्या का आरोप था। हालांकि कोर्ट ने 12 साल चले केस के बाद सवाई सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन इसी केस में पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल का भी नाम सामने आया था। तो क्या उससे भी इंतकाम लिया गया है या फिर सवाई सिंह के बाद उसी की बारी थी और पप्पू का क्या हुआ? इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मदन सिंह का बेटा सूर्य प्रताप होता है 18 साल का। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जिसमें इंतकाम है, बचपन से लेकर जवानी तक बदला लेने की आग है और कानून के हाथों सबूतों के अभाव में हारे इंसाफ के दर्द के बीच कानून को अपने हाथ में लेकर अपने अंदाज में पिता की मौत का इंसाफ करने का गैर कानूनी तरीका है। लेकिन जिस सवाई सिंह की हत्या हुई है उसको मारने की साजिश 10 साल पहले भी की गई थी। पिता की अर्थी के आगे चलने वाले ये बच्चे जब जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो इंतकाम लेने की ठानी और 18 साल का होते ही सूर्य प्रताप ने भाई के साथ मिलकर साजिश रची। पिता की हत्या के आरोपी शिवहरे पर हमला किया, शिवहरे के हाथ पैर तोड़ दिए। बाद में शिवहरे की मौत हो गई। 10 दिनों के बाद भाइयों ने बाकियों से बदला लेने की ठानी। आरोपी राजकुमार और सवाई सिंह पर फायरिंग कर दी। दोनों बच गए, लेकिन भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों पर पिता की हत्या के बदले का खून सवार था और इस बार ये दोनों भाई कोई मौका नहीं चूकना चाहते थे। इसके लिए वो अजमेर के बदमाश आकाश सोनी से कांटेक्ट करते हैं और अपने पिता मदन सिंह की मौत का बदला लेने के लिए शूटर्स मांगते हैं। आकाश के बुलाने पर भरतपुर के शूटर कपिल और विकास अजमेर पहुंचते हैं। सूर्य प्रताप दोनों की अजमेर में रुकने की व्यवस्था करता है और पूरे शहर की जानकारी भी देता है। टारगेट सवाई सिंह की फोटो भी दिखाई गई। इसके बाद 7 जनवरी को पुष्कर में युवराज रिसोर्ट मासेली में सवाई सिंह के जाने की खबर उसकी रैकी कर रहे विनय प्रताप सिंह से मिलते ही सूर्य प्रताप के साथ दोनों शूटर्स कपिल और विकास वहां पहुंच गए और सवाई सिंह को गोलियां मार दी। हमले के बाद शूटर्स वहां से भाग गए, लेकिन सूर्य प्रताप वहीं रुका और पकड़ा गया। सवाई सिंह हत्याकांड को लेकर ये काफ़ी चर्चा में रहा युवराज फोर्ट। अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ उसी घटना स्थल पर जहाँ सवाई सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाई सिंह अपने दोस्त दिनेश तिवारी और खलील नूर के साथ पी गांव जाकर वापस आए थे। बांसेली गांव में अपने मित्र हरि सिंह के यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे। उस दौरान चाय पीने के लिए गार्डन में जो सामने कुर्सी रखी है उस कुर्सी पर बैठे थे और कुर्सी पर बैठे थे अपने मित्रों के साथ। इसी दौरान यहाँ एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर और 2 बिना हेलमेट लगाए व्यक्ति आते हैं, होटल के कमरों के लिए बारे में जानकारी लेते हैं और पीछे से आते वक्त उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती। गोलियां चलाने के बाद दिनेश तिवारी घायल हो जाते हैं और हताहत हालत में सवाई सिंह भी काफ़ी घायल हो जाते हैं, जो उस गार्डन में वहाँ गमलों के पास गिर जाते हैं। उनको उठाकर खलील नूर और हरि सिंह द्वारा पुष्कर के अस्पताल ले जाया जाता है। पुष्कर के अस्पताल से उन्हें अजमेर रेफर किया जाता है। अजमेर रेफर होने के बाद सवाई सिंह को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन दिनेश तिवारी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सवाई सिंह की मौत के बाद सूर्य प्रताप की पत्नी नीमा शेखावत मीडिया के सामने आई और बोली कि उन्हें फक्र है उनके पति सूर्य प्रताप पर कि वो अपने मरे बाप की मौत का बदला ले रही हैं। उसने कहा कि अगर उसके ससुर मदन सिंह की हत्या के मामले में न्याय होता तो आज उसके पति और जेठ अपराधी नहीं बनते। अब तो वो और उनके परिजन तक नहीं जानते कि बदले की आग कब बुझेगी। हालांकि बाद में ये भी कहा गया कि पुलिस उनके पति और जेठ को झूठा फंसा रही है। और जब सूर्य प्रताप से मीडिया ने भी सवाल किए तो वो क्या बोला, ये भी सुनिए। अभी तो आरोप है, न्यायालय डिसाइड करेगा क्या होना। मैं आपने बदला लिया, बदला तो लिया है, लग रहा है ऐसा सबको। जैसा ये बोला था आपने गेट पर रिसोर्ट के। नहीं मैंने नहीं बोला कुछ। किसका साउंड है मुझे नहीं पता। बीते 30 सालों में शायद
आरोपी सूर्य प्रताप समझ चुका है कि कानून से कैसे खेलना है और उसके चेहरे की मुस्कान मानो कानून को चिढ़ा रही हो। हालांकि सच ये भी है कि इस मामले में सूर्य प्रताप के बचने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि इस मामले में न सिर्फ सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया गया, बल्कि अभी तक इस मामले में 2 शूटर्स, 1 डीलर, 1 रैकी करने वाले सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सूर्य प्रताप सिंह ने अजमेर के ही एक बदमाश आकाश सोनी है, उससे 2 शूटरों को बुलाया था, जो भरतपुर के रहने वाले हैं दोनों शूटरों को भी बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी शनाख्ती के लिए उनको जेल भिजवा दिया गया है। आकाश सोनी जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हत्याकांड में सवाई सिंह की जो रेकी करने वाला व्यक्ति था विनय प्रताप सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR में कुल 3 नामजद थे। पुलिस ने डायरेक्ट अच्छी कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में जो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हुए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अभी कई फरार हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। और शायद जिस कानून और कोर्ट पर बदले की आग में चलने वाले भाइयों को भरोसा नहीं, वही उनके गुनाहों का हिसाब करेगा। सूर्य प्रताप सलाखों में है, लेकिन उसने सवाई सिंह की हत्या कर दी है। यह परिवार पिता की हत्या के लिए कईयों को जिम्मेदार मानता है और अभी सूर्य प्रताप का भाई धर्मपाल फरार चल रहा है और इस हत्याकांड के आरोपियों में कई जिंदा भी हैं। तो क्या यह बदलापुर पूरा हो चुका है या फिर अभी कुछ और भी होना बाकी है? साथ ही हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे सूर्य प्रताप और धर्मपाल की पूरी क्राइम कुंडली। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। गोलियां सारी खत्म हो गई, वो तो अंधाधुंध मारते रहे उस पे। गोलियां सारी खत्म हो गई, वो तो अंधाधुंध मारते रहे उस पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक हमने आपको मदन सिंह की हत्या, आरोपियों के नाम और कोर्ट से उनके बरी होने की पूरी कहानी दिखाई। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इन भाइयों ने सिर्फ पिता के बदले के लिए अपराध की राह चुनी या फिर ये अपराध की राह पर पहले ही चल चुके थे और इसी कड़ी में ये हत्याएं की गई? और क्या इन्होंने इंसाफ के लिए सच में पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी थी? ये रिपोर्ट देखिए। पिता की मौत का बदला लेने के लिए 30 सालों का इंतजार करते हुए कानून से ही खेलने वाले सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप पर कितने मुकदमे दर्ज हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। सूर्य प्रताप पर दर्ज हैं कुल 11 मुकदमे। आर्म्स एक्ट, जमीनों पर अवैध कब्जा और मारपीट के मामले दर्ज। भाई धर्म प्रताप पर दर्ज हैं कुल 7 मामले। मुमकिन है कि हत्या के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हुए होंगे। लेकिन जिस तरफ फर्स्ट इंडिया इशारा कर रहा है, इस सिलसिले को रोकने की जरूरत है और ये पुलिस भी जानती है कि धर्म प्रताप सिंह अभी भी फरार है और मदन सिंह हत्याकांड से लिंक मिलने के बाद उस वक्त हत्या के आरोपी पूर्व विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह के साथ बाकियों की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। जयपाल के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अभी इस कहानी में कई सवाल हैं जो आज भी खड़े हैं। पहला सवाल, अगर सभी आरोपी बरी हो गए तो फिर मदन सिंह की हत्या किसने की? मदन सिंह के शरीर में जो गोलियां मिली थी वो किसकी बंदूक से निकली थी? उस दिन अस्पताल में जो हत्यारे आए वो कौन थे? मदन सिंह की मां ने जो बताया, क्या वो झूठ था या फिर तथ्यों को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया? अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे घटी। 4 सितंबर 1992 पत्रकार मदन सिंह पर पहली बार फायरिंग हुई। 11 सितंबर 1992 मदन सिंह पर अस्पताल में दूसरी बार फायरिंग हुई। साल 2004 हत्या के मामले में सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। 10 साल पहले पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल पर फायरिंग हुई। 7 जनवरी 2023 पूर्व पार्षद सवाई सिंह की रिसोर्ट में हत्या कर दी गई।
अब इस कहानी में आगे क्या होगा कह पाना मुश्किल है। नाइंसाफी किसके साथ हुई, कौन आरोपी कौन पीड़ित, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन जिसने भी कानून तोड़ा है वो हमारी नजर में गुनहगार है, चाहे वो जो भी है, क्योंकि इंसाफ की राह पर मुश्किलें हो सकती हैं, देरी हो सकती है, लेकिन नाइंसाफी कभी नहीं। इस बदलापुर में सिर्फ जाने गई हैं और आगे कितनी जाने जाएंगी कोई नहीं जानता। और ये खून का बदला अगर खून है तो फिर इसका कोई अंत नहीं। और सिर्फ इसलिए कि इंसाफ आपके मन मुताबिक नहीं हुआ इसलिए आप खुद हत्यारे हो जाएं, ये समाधान नहीं। इसलिए इस कहानी में कई सवालों का जवाब कभी नहीं मिला, जैसे मदन सिंह के शरीर में जो गोलियां थी वो किसने चलाई, अगर आरोपी हत्यारे नहीं थे तो असली हत्यारों को कभी ढूंढा क्यों नहीं गया, अश्लील फोटो कांड के असली चेहरे कौन थे, वो क्यों कभी किसी के सामने नहीं आए, या फिर जो आए क्या वही असली चेहरे थे। इस कहानी में सवाल बहुत हैं और जवाब बेहद कम। गैंग्स ऑफ राजस्थान में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। गोलियां सारी खत्म हो गई, वो तो अंधाधुंध मारते रहे उस पे।